प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर है ना, सीएम श्री के एडमिशन के लिए क्लास 6 का जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसके डिटेल्ड कितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब कि जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस रखते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी करते हुए क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 3 अंकों का नंबर बताइए जो कि डिविजिबल हो 5 से। तो सबसे पहली बात, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा? ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो होगा हमारा वो 999 हो जाएगा। और 5 से डिविजल बोला तो हम 5 से इसको करते हैं डिवाइड। पहले तो 5 1 जा 5, बचा 4, उतारा 9, 5 9 जा 45, बचा 4, उतारा 9, अगेन 5 9 जा 45, बच गया आपका 4। अगर आप देखें तो 199 पे जा रहा है, रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो सिंपली आप 999 में से 4 को माइनस कर दीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 995, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 995 हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 5 से डिविजिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 20 एंड 40, 20 और 40 के बीच में आने वाले उन सभी संख्याओं का सम बताइए जो कि डिविजिबल हो 7 से। 7 से लेकर 40 के बीच में, तो सॉरी 20 से लेकर 40 के बीच में बोला है, तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। यही 3 संख्या जो कि 7 से डिविजिबल है आपकी 20 के बाद और 40 से पहले। अगर आप देखते हैं तो 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, यही 3 आते हैं। इन तीनों को अगर आप जोड़ देंगे, 8 और 1 9, 9 और 5 14 का 4, कैरी आ गया 1 3, 2 2 4 और 1 5 और 3 8, 84। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में 84 आपका ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा 84। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है सिंप्लीफाई करने के लिए 135 माइनस ब्रैकेट 75 प्लस करली ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई 25, जिस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम जो होता है ना, जब भी सिंप्लीफिकेशन है, आपने रूल पढ़ा होगा बचपन में बोर्ड मास का, अगर याद नहीं तो आपको बता देता हूँ, बोर्ड मास। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपने देखा था ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट। तो डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट तो बाद की बात है, अभी अगर हम देखते हैं तो ऑफ इसके अंदर दे ही नहीं रखा, ओनली ब्रैकेट से। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, तो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना हम शुरू करते हैं। देखिए अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो ये बाहर से शुरुआत है यहाँ पे, और ये यहाँ पे खत्म है क्वेश्चन। ये बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है, ये करली है और ये करली है। सबसे पहले हमारी नीड है करली ब्रैकेट को सॉल्व करना, और करली ब्रैकेट में मल्टीप्लाई माइनस फिर मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई करके फिर बोर्ड मस्ट डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करने के लिए कहता है, तो ये सबको उतार दिया जाए। 135 माइनस ये ऐसे वाला ब्रैकेट है, फिर यहाँ पे 75 प्लस करली ब्रैकेट है, इधर करली ब्रैकेट क्लोज किया जाएगा, एंड देन ये वाला ब्रैकेट आएगा। ठीक है, 4 इंटू 25 करेंगे तो आएगा हमारा 100, 2 इंटू 25 करेंगे तो हमारा आएगा 50, बीच में है माइनस का साइन। 135 अपनी जगह माइनस ब्रैकेट 75 प्लस, अब इस करली ब्रैकेट को पूरा सॉल्व कर दिया जाए। 100 में से 50 गया तो बच गया आपके पास ओनली 50। अब इस बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा हमारे को सबसे पहले, तो 135 अपनी जगह माइनस 75 और 50 को अगर आप प्लस कर देते हैं तो 5 का 5 7 और 5 12, 125 आ जाएगा। और मेरे ख्याल में माइनस करना आपको आता ही होगा, माइनस करते ही आपके पास 10 बच जाएगा। 135 में से 125 गया तो 10 आ रहा, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में हमारे को 10 दे ही नहीं रखा है। एक बार दोबारा देख लेते हैं कहीं कुछ हमने गलत करा है तो। 25 चौका 100, 25 दूनी 50, माइनस करके 50 आ गया, 75 अपनी जगह है, इन दोनों को जोड़ा 125 आया। 135 दे रखा है, माइनस करने पे 135 में से सिर्फ और सिर्फ हमारा 10 ही बच रहा है, तो इसका आंसर हमने सही करा। हो सकता है ऑप्शन में कोई मिस्टेक हो, यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ इसको, और आंसर हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, माइनस करा बचा 50, 50 को जोड़ेंगे 5 7 5 12, माइनस करेंगे 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0, तो 10 ही आना चाहिए। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये जितने भी एक्स्ट्रा ब्रैकेट आपको यहाँ पे दिख भी रहे हैं ना अगर, तो ये सारे एक्स्ट्रा ब्रैकेट हमने खुद से लगाए थे, क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं था।
क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमारे को यही सॉल्व करना था, हमने इसे सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी हमारे को सिंप्लीफाई का दे रखा है और इसके अंदर ब्रैकेट नाम की कोई चीज है ही नहीं। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ प्लस करना मल्टीप्लाई के बाद और यहाँ से माइनस कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 81 और 24 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ में। 4 1 4, 8 4 32, 2 1 2, 8 2 16, 4 4 6 3 9 1, 1944 प्लस 19 को और 24 को मल्टीप्लाई करना है। 19 और 24 को मल्टीप्लाई पर दोबारा चेक कर लेते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, और बिल्कुल ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। 4 9 36 का 6 कैरी आ गया 3, 4 1 4 5 6 7, 9 2 9 18 का 8 कैरी आएगा 1, 2 1 2 और 1 3, कांटा यहाँ पे भी लगता है, लगा दिया मैंने। 6 7 7 14 15 का 5 सिलाई 3 और 1 4, 456 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 456, इसमें से माइनस करना है 2400 को। ठीक है, आपको पता होगा अभी तक आपने फॉर्म वॉर्म फिल कर दिया, एग्जाम के डेट्स करीब आने को है, ऐसा माना जा रहा है कि अप्रैल में एग्जाम की डेट आ जाएगी। तो आपको पता होगा कि आपको OMR शीट के ऊपर सॉल्व करना है, तो आपको ये लिखने वखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप रफ में भी कर सकते हैं, कैसे भी करिए, कोई मतलब सजा करके करने की नीड नहीं है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आपका आंसर सही होना जरूरी है। इन्हें हम प्लस करेंगे, 6 और 4 10 का 0 कैरी आएगा 1, 5 4 9 और 1 10 का 0 अगेन कैरी आ गया 1, 9 1 10 14 का 4 कैरी आ गया 1, 1 और 1 हो गया 2, माइनस में 2400, दोनों के दोनों सेम है, माइनस करने पे हमारी वैल्यू है 0। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा 0। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपका क्वेश्चन पूरा सोल्व हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसमें अगेन इवेल्युएट करने के लिए दिया गया, इसके अंदर डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। तो बोर्ड मास के अंदर लास्ट में आया था डी मास, है कि नहीं, डिवाइड मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर सब्ट्रैक्ट हमें करना है। ठीक है, अपने रूल के ऊपर हमें चलना है, रूल को भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले डिवीजन वाला डन करेंगे, 3 ऐसे उतारेंगे, प्लस 33 ऐसे उतार दिया मैंने। 3 से अगर आप 333 को डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल में 111 आ जाना चाहिए, 111। तो ये आ गया मेरा प्लस में 111, माइनस में है 21, इंटू में है 7। अब हमारा काम है पहले मल्टीप्लाई डन करना, 3 प्लस 33 प्लस 111 ऐसे रहेगा, माइनस में 7 1 7, 7 2 14। ठीक है, अब पहले एडिशन डन की जाएगी, 3 3 6, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 111 प्लस, अब 111 में से माइनस है 147। ठीक है, 6 और 1 7, 3 और 1 4 1, 147 माइनस 147, तो अगेन आपका आंसर आ गया 0। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन पूरा डन हो चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया, ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट 7002, बड़ी संख्या बनानी है इन 4 संख्याओं का इस्तेमाल करते हुए। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए सिंपली आप बड़े से छोटे में लिखा करिए, 7200 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म बाय डिजिट दिस। आपके पास दे रखा है डिजिट 5 3 7, आपको बोला लार्जेस्ट नंबर बनाइए, स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए। ठीक है, और उनके बीच का डिफरेंस बताइए हमारे को। तो लार्जेस्ट नंबर बनाता हूं मैं, असेंडिंग में लिख लो, डिसेंडिंग में लिख देते हैं। लार्जेस्ट के लिए 753 लार्जेस्ट है, और स्मॉलेस्ट की बात करें तो 357 हो जाएगा, और इन दोनों के बीच का हमें निकालना है डिफरेंस। माइनस करेंगे 3 3 6 4 5 9, 6 में से 3 गया 3, 396। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 396। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि पहली वीडियो है आपकी CM श्रेणी की 6 की तैयारी से रिलेटेड। बाकी इस प्रकार से रेगुलर हम पूरा का पूरा सिलेबस करने वाले हैं। तो पहले दिन आज आपने देख लिया तो कोशिश करता हूँ आज अपने दोस्त को भी आप शेयर कर देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, गिव्ड क्वोशिएंट 6 एंड रिमाइंडर 2, फाइंड दैट नंबर। आपको बोला गया है कि यहाँ पे कोई नंबर होगा, हमें नहीं पता क्या नंबर है, 8 से डिवाइड किया है, क्वोशिएंट 6 आया है, और अंत में रिमाइंडर आपके पास 2 बचा है। तो बताइए ये डिजिट क्या होगी। ठीक है, लेट्स से आपने 2 से 7 को मल्टीप्लाई करा है, 2 3 6, रिमाइंडर बचा होगा 1। तो यहाँ पे एक रूल होता है, रूल क्या होता है, इसका और इसका मल्टीपल, मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, जिस टेबल पे पढ़ा है उन दोनों का मल्टीपल, 2 × 3
और रिमाइंडर को हमेशा प्लस कर दीजिएगा, तो 6 + 1 7 आ जाएगा। सेम रूल हम इसमें अप्लाई करेंगे, 8 × 6 प्लस में 2, 8 × 6 प्लस में 2, 8 6 = 48 प्लस करा 2, हमारे पास आ गया 50। आपका आंसर हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल करेक्ट। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया गया है बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 10 and 25 डिविजिबल बाय 4। उन संख्याओं का सम बताइए 10 और 25 के बीच में जो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 10 और 25 के बीच में हमें बताने के लिए बोला गया। ठीक है जी, 4 के टेबल में 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 4 = 16, 4 5 = 20 एंड 4 6 = 24। 10 और 25 के बीच में ये संख्या आएगी, इनका सम हमें बताना था। 6 4 10 और 2 12 का 2 आ गया, कैरी 1 आ गया है, 2 2 4 5 6 और 1 7, 72। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 72। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 15 and 25। 15 और 25 के बीच में आने वाले सभी प्राइम नंबर्स का सम बताना है। प्राइम नंबर उन संख्याओं को बोला जाता है जो सिर्फ खुद की टेबल में आए और 1 की टेबल में आए और किसी टेबल में ना आते उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो 15 और 25 के बीच में हमारे को बोला गया है। 15 के बाद 16 आता है, 16 डिवाइड हो जाता है 2 से, 4 से, सबसे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 17 किसी से नहीं होता, तो 17 एक हमारा प्राइम नंबर है। ओके, 17 के बाद हमारा 18 भी डिवाइड हो जाता है, 19 हमारा किसी से डिवाइड नहीं होता, तो 19 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। देन 20 डिवाइड हो जाता है, 21 3 में आता है, 22 भी 2 में आता है, 23 किसी में नहीं आता, 24 भी आता है और 25 के बीच में बोला। आगे तो हमें बढ़ना नहीं है, इनका सम हमें बताना है, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर। ठीक है, 7 3 10 और 9 19 का 9 आते हैं। आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बाकी पूरा प्लस कर लेते हैं। 7 3 10 19 का 9, 1 2 1 3 और 1 4 और 1 5, 59 बिल्कुल सही था। 59 आपका आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट भी सेम हो सकती है ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया था। यूनिट डिजिट के बेस पे भी तो मैंने कह दिया कि 59 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, गोपाल नाम का कोई बच्चा है, उसकी एज है 8 ईयर्स। गोपाल है 8 साल का, कोई दुविधा नहीं है। हिज फादर इज 63 ईयर्स ओल्डर। उसके पिताजी जो है ना उससे 63 ईयर्स अबव है, या फिर 63 एज ज्यादा है। तो उसके पिताजी की एज कितनी है? बहुत इजी क्वेश्चन है। 63 साल ज्यादा है और गोपाल कितने का, 8 साल का है, तो इनको प्लस कर देंगे हम। 8 9 10 11 का है, कैरी आ गया 1 6 और 1 7, 71। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गोपाल के पिताजी की एज कितनी है, 71। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको फिर सिंप्लीफाई करने के लिए दिया गया है। 10 × 45 + 4 5 3 एंड डिवाइडेड बाय 12। मैंने आपको बताया था ना, बोर्ड मास सबसे पहले क्या आता है, बी फॉर ब्रैकेट। तो हम पहले क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए मल्टीप्लाई भी हो रहा है और प्लस भी हो रहा है, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 × 45 करेंगे, 450 आ जाएगा, उसको फिर प्लस करना है 453 के साथ, एंड देन लास्ट में इसको डिवाइड करना है 12 से। प्लस करते हैं, 3 का 3, 5 5 10 का 0, कैरी आ गया 1 4 4 8 और 1 9, 903 डिवाइड में आ गया 12 से करना है डिवाइड करना हमें नहीं आता, हम बनाएंगे पूरा डिवाइड का तरीका। 903 को करना है 12 से डिवाइड, 12 7 84, 12 8 96, ये तो 12 7 पे चला जाएगा, लेकिन याद ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा है इन लोगों ने। हो सकता है ऑप्शन गलत प्रिंट कर दिया गया हो। 12 के टेबल में करेंगे तो 12 7 84, बच गया आपके पास 6, उतारा मैंने 3, और 12 पंजे 60, बचा 3, लगाता पॉइंट उतारता 0, 12 दूनी 24, 6 पॉइंट लगा हुआ है 0 आ जाता, 12 पंजे 60 आ जाता। तो एग्जैक्ट आंसर इसका होता 75.25। हो सकता है एरर हो गया होगा कॉपी पेस्ट करते टाइम, क्योंकि टाइपिंग तो की नहीं है, कॉपी पेस्ट करें इस क्वेश्चन को हमने बुक से स्कैन वगैरह करके फिर कॉपी पेस्ट कर रखा है, तो हो सकता है कहीं पर कोई मिस्टेक आ गई होगी। बाकी इसका करेक्ट आंसर आता है 75.25। ठीक है, या तो कोई डिजिट हमारे से मिस हो रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, और तो कोई इशू हो ही नहीं सकता इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं। x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 4, z की वैल्यू है 6, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। 2x + 3y + 5z
देखिए अभी आप 5th पास करके आए, 6th में एडमिशन लेने वाले हैं, आपको ये ABCD XYZ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी। मैं आपको बता देता हूँ, इनको बोला जाता है वेरिएबल्स। और जब भी कभी आपने देखा ना, अगर ऐसे लिख रखा है 2a, इसका मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, और a मतलब कोई सा भी वेरिएबल हो, चाहे वो a हो, चाहे a से लेकर z तक में कोई सा भी हो, ठीक है। यानी कि 2 मल्टीप्लाई x, 3 मल्टीप्लाई y और 5 मल्टीप्लाई z ये आपको दे रखा है। अगर ये क्लियर हो गया इतना आपको, तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि इस प्रकार के कई क्वेश्चन आपके वो सैंपल और जो भी प्रैक्टिस सेट्स वगैरह हैं उन सभी में दिए गए हैं। तो 2 मल्टीप्लाई x वैल्यू क्या है 5 प्लस 3, y की वैल्यू क्या है 4 एंड 5 मल्टीप्लाई z की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है। हमने पूरा उतार दिया क्वेश्चन। 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 5 6 जा 30, 30 40 50 और 2 52 आ जाएगा आपका प्लस करने पे, जो कि आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी पे दे रखा है। तो 52 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक बार आप देख लीजिए, अभी तक में कोई इश्यू है तो बताइए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 4, c की वैल्यू है 5, 4a माइनस 5b प्लस 3c की वैल्यू आपको निकालनी है। मैंने बता दिया आपको मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे ये, ठीक है। 5b से मल्टीप्लाई और 3 जो होगा वो c से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 5। 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। इतना कर लिया आपने। बोर्ड मास के अंदर सबसे पहले हम प्लस करना होता है, ये माइनस वाला है, अभी के लिए इसको कुछ मत करिए, ये तो प्लस वाला है, इसके साथ कोई साइन नहीं होता, ये प्लस वाला है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। 10 10 20 और 7 27 माइनस 20, माइनस करेंगे आपका आंसर आएगा ओनली 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा 7। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन, लीस्ट नंबर ऐड टू 174। सबसे छोटा संख्या बताइए जिसको 174 के साथ जोड़ दिया जाए, जिससे कि ये 12 से डिविजिबल हो जाए। तो 174 को आप है ना ब्रैकेट में डालेंगे और 12 से करेंगे आप इसको डिवाइड। 12 1 कम 12, बचा 5, उतारा 4, ठीक है जी। अब आप जाएंगे 12 4 जा 48 पे, बिल्कुल सही बात है। बचा कितना इसके अंदर 4 5 6 बच रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है उसी को जोड़ने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आया तो देखो 4 पे आया था 48, छोटा आया था, तो आप 5 पे जाते हैं, 5 पे आता 60, ऊपर था 54, डिफरेंस कितने का है 6 का, 6 जोड़ देंगे तो ये परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा। क्योंकि प्लस का पूछा था तो हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। और अगला है स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, वही लीस्ट नंबर बताइए जिसको 357 में जोड़ा जाए और ये 9 से डिविजिबल हो जाए। सेम तरीका अप्लाई करना। 357 को मैंने लगाया अंदर, आप लोग अपनी कॉपी में कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो तो बाद में आप पॉज करके फिर प्ले कर लेंगे। कॉपी में अगर आपने खुद से सॉल्व करके देखा ना और करेक्ट आंसर आया तो आपको भी खुशी होगी कि हाँ मेरे को भी ये क्वेश्चन आते हैं करने। 9 4 जा 36 होता है, तो 9 3 जा 27, माइनस करेंगे 5 उधर है और 7 इधर है, तो 5 3 8 बच जाएगा, उतारा हमने 7 को, और 9 9 जा 81, तो डिफरेंस यहाँ पे भी भैया 6 का ही आ गया है। कुछ गलत करा है क्या हमने? 357 में स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसको हम जोड़ दे तो ये परफेक्टली डिविजिबल हो जाए 9 से। 9 3 जा 27, 8 बच गया, ठीक है, 7 उतारा, 9 9 जा 81, 6 बच गया। हमने तरीका सही लगाया है, यहाँ पर ऑप्शन गलत प्रिंट है, कोई इश्यू हुआ है ऑप्शंस के अंदर, किसी और क्वेश्चन के ऑप्शन आगे पीछे चल रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 6, क्योंकि 6 अगर आप इसमें जोड़ देते हो तो परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा आपके 9 से, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 57, सबसे छोटी संख्या बताइए जिसको 57 में से सब्ट्रैक्ट किया जाए और ये 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 57 हमने लिखा यहाँ पे और यहाँ पे लिखा 9 से करना है ना, 9 से। 9 8 जा 56, 1 आ रहा है, अगर आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा 1। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लीस्ट नंबर टू ऐड टू 19, सबसे छोटी संख्या जिसको 19 में जोड़ दी जाए तो ये 3 से आपका परफेक्टली डिविजिबल हो जाए। तो
तो 19 को उतारा मैंने ब्रैकेट के अंदर, 3 को रखा मैंने बाहर, 3 6 18, बच रहा है क्या 1। ठीक है, बचने वाले से काम नहीं चलेगा। अब से पूछा है वो सबसे छोटी संख्या होती है जिसको जोड़ देने के बाद ये परफेक्टली डिविजिबल हो जाए। तो 6 जब 18 आ रहा है तो 3 इंटू 7 करेंगे तो क्या आएगा 21। तो 21 से छोटा कितना है 19 आपका, 3 अंक छोटा है ना, 2 अंक सॉरी 19 है ना 20 21 2 अंक छोटा है। आपका आंसर आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक हमने पीछे एक क्वेश्चन था ऐसा, उसमें कुछ मिस्टेक कर दी क्या, सही करा है। बाकी आप चाहते तो इसको भी है ना अगले पे मल्टीप्लाई करके कर सकते थे। ठीक है, डिफरेंस वाले से बात यहाँ नहीं बनती, अगले पे जाते 12 5 से 60 पे तो 6 आपका बच जाता है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। 19 में क्या जोड़े तो 3 6 18 होता है, 3 7 21 होता है, तो 21 के लिए 2 जोड़ने की आवश्यकता है। लिस्ट नंबर पूछा इसलिए हमने लिस्ट को जोड़ा है। अगला क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है और एक अगर 67 है तो दूसरा क्या होगा। तो दूसरा निकालने का सिंपल सा तरीका बनेगा जी, जो आपको डिजिट दे रखा है ना उसको रखो अंदर और 67 से कर दो डिवाइड। ये क्वेश्चन आपके लिए ट्राई करने के लिए होमवर्क में आपको ट्राई करना है। अगर नहीं हो पाता है तो कमेंट इसी के वीडियो के नीचे कर देना है, मैं आपको करके जरूर बताऊंगा। ठीक है, डिवाइड करिए और ऑप्शन बता दीजिए सही है गलत है, जो भी है वो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो ये थे अभी तक लगभग आपके 19 या 20 क्वेश्चन आपने अभी तक करे पहले चैप्टर नंबर सिस्टम से। इसके अंदर कुछ मेरी तरफ से कमियां रहेगी, जैसे कि सबसे पहले ऑप्शंस मेरे में गलत आज लिखे हुए थे, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अगली वीडियो जो भी आएगी ना उसमें मैं कोशिश करूंगा कि ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो। ठीक है, आज की अगर आप डेट की बात करें तो आज डेट है 26 मार्च। 26 मार्च को मैं सुबह सुबह ये वीडियो शूट कर रहा हूं अभी, 26 मार्च है आज। ठीक है, आप लोग हो सकता है 5th क्लास का रिजल्ट देख चुके होंगे, कुछ स्कूल्स में देखने वाले होंगे। लाइक कुछ स्कूल्स में 28 तारीख को आने वाला है रिजल्ट दिल्ली के अंदर, और कुछ में 29 का संडे है तो 30 को और 31 को भी आ रहा है रिजल्ट। कुछ में 25 को और 22 को 20 को आ भी गया है, ऐसी बात नहीं किस में नहीं आया, तो कुछ में आ गया कुछ में आने वाले है रिजल्ट। ठीक है, आज पहली वीडियो दी है। एडमिशन की अगर आप बात करें तो नोटिस के अंदर लिखा हुआ था लास्ट वीक ऑफ मार्च। ठीक है, अब मार्च का महीना तो चल ही रहा है और आखिरी हफ्ता क्या, आखिरी के 2-3 दिन बचे हैं, 26 तारीख को तो 4 दिन बचे हैं टोटल। अभी तक कोई अपडेट तो आया नहीं है, और अगर आपने यूट्यूब पे सर्च वगैरह करा होगा तो कुछ चैनल्स के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है, मेरे को कोई कंफर्मेशन तो नहीं उस विषय में भी, बाकी ये अपडेट चल रही है कि हाँ मे बी आपका जो एग्जाम है अप्रैल में कराया जाएगा। तो ये पहला चैप्टर था आपकी बैच की बुक का, आपने बुक अगर परचेज करी होगी सीएमसी की तैयारी के लिए तो उसमें पहला चैप्टर नंबर सिस्टम जरूर दे रखा होगा। जो क्वेश्चन मेरे को लगे जो बेस्ट है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो मैंने कराने की कोशिश करी है। आप इसको कर लीजिए सॉल्व, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता तो पूछ लीजिए। हाँ, वीडियो को जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए। ये आपका चैनल है, चैनल के विषय में आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये चैनल है आपका जिसपे अभी 245 सब्सक्राइबर है। ये 245 भी आपकी छोटे बड़े भाइयों ने मिलकर कर रखा है जो भी था, लेकिन हाँ अभी तक तो इस पर ज्यादा बेहतर कंटेंट आया नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे पास स्मार्ट बोर्ड भी नहीं था और इस प्रकार से हम क्लासेस ले भी नहीं पाते थे। लेकिन हाँ इस बार पूरी कोशिश की जाएगी कि आपका सीएम श्री के लिए है ना पूरी तैयारी कराई जाए इस चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, बहुत अच्छा लगेगा, अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। जिस भी चैप्टर का जिस भी चीज का आपको वीडियो वगैरह चाहिए, आपको जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी मैं प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ 27-28 तारीख को भी एक ना एक वीडियो जरूर आपको देखने को मिल रही होगी। बाकी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 1 अप्रैल से है ना आपकी जब तक एग्जाम चलेगी पूरी तैयारी कराने की मेरी गारंटी है। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।